हैदराबाद से जबलपुर लाए गए 57 घोड़ों में से कुछ घोड़ों की मौत से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। अब तक कुल 12 घोड़ों की मौत हो चुकी है, जिनमें लाने के 5 दिनों के अंदर ही 8 घोड़ों ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद 4 और घोड़ों की मौत के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार हो रही घोड़ों की मौत को देखते हुए जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दोबारा जांच के निर्देश देते हुए जिला पंचायत सीईओ को इस संबंध में पूरी जिम्मेदारी सौंपते हुए जांच कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि हैदराबाद से इन घोड़ों को रेस्ट कोर्स ट्रेनिंग के लिए लाया गया था, जिसके लिए लंबे समय से रेस्ट कोर्स खोलने की संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन घोड़ों की लगातार हो रही मौत से इन्हें लाने की वजह संदेह के घेरे में आ गई है। जिस कंपनी के ये घोड़े हैं वो भी वापस ले जाने की बात कर रही है, लेकिन कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इनका मकसद सामने नहीं आता, घोड़ों को उसी स्थान पर रखा जाएगा। इसमें 3 डॉक्टरों की एक सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जो इस बात की जांच पड़ताल के लिए गठित की थी कि भाई उनको लाना जो है कोई इलीगल तो नहीं है, उनके रखरखाव में कोई दिक्कत है तो नहीं हुई है। जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो पॉजिटिव है, उनके पक्ष में है। उनका कहना है सारे पासपोर्ट हैं उनके पास। वो जो रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। उस रिपोर्ट के बाद अभी 2 घोड़ों की और डेथ हुई है, जिसके बाद मैंने फिर वेटरनरी के डॉक्टर्स को कहा है कि भाई इनकी केयर में भी कहीं कोई दिक्कत आई है पहले, उस पर यदि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना हो तो उसको जरूर फिक्स करें। इसमें देखिए, इसमें जांच रिपोर्ट में खासतौर से इस बात को है कि जब ये लेके आए थे तो लेके आने में जो प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स का पालन किया था कि नहीं किया था। भाई हिंदुस्तान में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना जो है स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, जरूरी नहीं कि उसके लिए वो कारण बताई सही। मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था कि उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया, सारे पासपोर्ट उनके पास है, जो लीगल जिस तरीके से होता है उसी तरीके से उसको लेते। जो यहाँ रखा है बना है उनको रखा गया है, और जो व्यवस्था है उनके लिए नियम लाया जाता है, व्यवस्था लाया जाता है, वो चीज नहीं निकली। आप सही कह रहे हैं, ये हो सकता है कि वहाँ पर उनके रखरखाव में जिस व्यक्ति ने उनका रखरखाव किया हो उसमें दिक्कत हो। मैं फिर से एक कमेटी गठित कर रहा हूँ, इस बार मैं सीईओ जिला पंचायत को भी उस कमेटी का चेयरमैन बना रहा हूँ, ताकि वो डॉक्टर्स के साथ इस बात को रिव्यू कर सकें इसमें प्रॉपर केयर हुई है या नहीं हुई है, यदि नहीं हुई है किसकी गलती है। तो मुझे डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि जो उसका ओरिजिनल ऑनर है उन्होंने कहा है कि वो अपने घोड़ों को वापस हैदराबाद बुलाना चाहते हैं। एक दफे हम उसको रिव्यू कर लेंगे, यदि आवश्यक होगा तो उनको वापस भिजवा देंगे। वहीं बीते दिनों कलेक्टर दीपक सक्सेना के आदेश पर एक रैपिड रिस्पांस टीम गठित की गई थी, जिसने मौत के कारणों की प्राथमिक जांच शुरू की थी। पशु चिकित्सा विभाग के 3 डॉक्टरों की टीम लगातार जिंदा घोड़ों की निगरानी कर रही है और समय समय पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा सभी घोड़ों के सैंपल हरियाणा स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भेजे गए थे, जहां से अब तक प्राप्त रिपोर्ट में 44 घोड़ों में घातक बीमारी ग्लैडर की पुष्टि नहीं हुई है, यानी सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। पशु चिकित्सकों की माने तो गर्म वातावरण में लंबी दूरी का परिवहन घोड़ों की सेहत पर भारी पड़ा। घोड़ों को हैदराबाद से जबलपुर तक लाने के दौरान उचित आराम और अनुकूल तापमान का प्रबंध न होना इनकी मौत की एक प्रमुख वजह माना जा रहा है। अचानक बदले मौसम, सफर के तनाव और संक्रमण के जोखिम के चलते कई घोड़े बीमार हो गए और अंततः दम तोड़ दिया।